हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी का लैब सेटअप के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, पुराना थोड़ा सा है, विंडोज़ 7। उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे विंडोज़ 7। यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, बस आपको करना है फिनिश पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाकर 3 चेंजेस करने हैं। क्या क्या 3 चेंजेस करने हैं? पहला चेंज जो होगा वो सिस्टम में जाकर आपको फ्लॉपी को रिमूव कर देना है और हार्ड डिस्क को ऊपर ले जाना है। दूसरा चेंज, स्टोरेज में जाकर आपको एम्प्टी पे क्लिक करना है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक करके आपको विंडोज 7 का जो आईएसओ फाइल आपने जहाँ भी डाउनलोड करके रखा होगा उसको सिलेक्ट करना है। विंडोज 7 का आईएसओ फाइल मेरे पास है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था, चूज़ कर लिया। नेटवर्क पर जाकर नेट की जगह पे ब्रिज कर देंगे। ब्रिज इसलिए हम लोग करेंगे ताकि हमारा जो विंडोज़ मशीन है वो बाकी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सके, यानी इस वाईफाई नेटवर्क के अंदर जितने भी मशीन्स हैं उन सब के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये वर्चुअल बॉक्स है, आप देख सकते हो इसके अंदर मेरा काली लिनक्स भी चल रहा है, इसी के अंदर रेड हैट लिनक्स भी चल रहा है ये। ठीक है, ये रेड हैट लिनक्स भी चल रहा है। इसके अंदर और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। GNS 3 है हमारा, ठीक है, pfSense फायरवॉल है, पालो अल्टो है, उबुंटू है। तो इन सब के साथ ये कम्युनिकेट करे और अच्छे से काम करे, इसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि इसकी सेटिंग अच्छे से हुई हो। तो हमने इसकी सेटिंग में जो चेंजेस की थी, 3 चेंजेस, वो तीनों चेंजेस क्या क्या थी? पहली चेंजेस हमने सेटिंग में क्या की थी, सिस्टम में जाकर हार्ड डिस्क को ऊपर कर दिया, फ्लॉपी को हटा दिया। दूसरा, स्टोरेज में हमने इसको आईएसओ फाइल दे दी। तीसरा, नेटवर्क में जाकर नेट की जगह पे ब्रिज दे दिया ताकि ये वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेज हैं सबके साथ कम्युनिकेट कर सके। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन। इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसा आप पीसी में नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हो विंडोज़ का, सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही होगा। आपको ये बूट स्क्रीन दिख रहा होगा, ये विंडोज़ लोड हो रहा है। चलिए विंडोज़ को लोड होने देते हैं। जैसे ही विंडोज़ लोड होगा आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है। ये लाइनेक्स जैसा नहीं है विंडोज़, आपको पता होगा अगर आपने यूज़ किया है तो। ये काफ़ी सिंपल है इंस्टॉल करना, बस थोड़ा टेक्निक, जो बारीक चीज़ें हैं उसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये विंडोज़ 7 का आपको लोगो दिख रहा होगा, ये सेटअप फाइल आपको दिख रही होगी। तो विंडोज़ 7 लोड हो रहा है। अच्छा, हम चाहे तो बाद में इसका रैम वगैरह साइज चेंज कर सकते हैं, रैम को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, हमने एक्सेप्ट कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट कर दिया। ये देख सकते हो 32 GB स्पेस बाय डिफॉल्ट दिया है। ड्राइवर इसमें एडवांस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। 32 GB स्पेस दिया, 32 GB मोर देन एनफ, क्लिक करके अप्लाई कर दो, ओके कर दो। एक पार्टीशन बन गया। सी ड्राइव जो 31.9 GB का दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसी में फॉर्मेट कर कर ये इंस्टॉलेशन कर देगा। यानी अब सारे प्रोसेस जो भी होंगे, आगे के जितने भी 4 प्रोसेस हैं वो सब ऑटोमेटिक होंगे, आपको कुछ नहीं करना। सिस्टम इसमें रिस्टार्ट हो सकता है। तो आप देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये विंडोज़ 7 आपके साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे लैब को परफॉर्म करने के ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग डॉस में करते हैं, डॉस फ्लड अटैक करते हैं, उसके अंदर हम लोग तरह तरह के अटैक करते हैं, जैसे ICMP अटैक करते हैं, UDP फ्लड अटैक करते हैं, सिंग फ्लड अटैक करते हैं। ठीक है, सोलारिस के थ्रू भी हम लोग अटैक करते हैं। तो वो जितने भी अटैक्स होते हैं उसको परफॉर्म कराने के लिए आपके वर्चुअल मशीन में एक विंडोज़ 7 होना ज़रूरी है, क्योंकि आप रियल मशीन पे उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। अगर आपका रियल मशीन का नेटवर्क डाउन हो गया तो आपका काली लिनक्स मशीन भी बात करना बंद कर देगा। वैसे तो हमारे रियल मशीन में विंडोज़ 11 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट उस रियल मशीन के साथ हम बिना छेड़खानी किए, बिना उसको कुछ नुकसान किए, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वर्चुअल मशीन के अंदर करेंगे, सो दैट कि अगर कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना किसी हेडक के। तो ये विंडोज़ 7 हमारा इंस्टॉल हो रहा है, आपका देख सकते हो सेकेंड प्रोसेस चल रहा है, लगभग इसी में सबसे अधिक टाइम लेता है। ठीक है, ये 50% एक्सपेंड हो चुका है। सिंस इसको मैंने सिर्फ 2 GB रैम दिया है, जो कि मैं बढ़ा सकता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 GB ही रैम दिया है इसको, ये देखो 2 GB रैम दिया है। मेरे सिस्टम में 32 GB रैम है। आउट ऑफ 32 GB मैं चाहूँ तो इसको 4 GB, 8 GB, 6 GB, जितना चाहूँ 10 GB, 12 GB, 16 GB दे सकता हूँ, अप टू दिस मार्क, यानी ये ग्रीन मार्क जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक मैं दे सकता हूँ इसको। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, एक लिमिट सेट किया गया है कि अगर आपका इतना रैम है तो आप उसको इतना ही मैक्सिमम दे सकते हो, उस ग्रीन वैल्यू तक ही आप दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 32 GB रैम लिया मेरे सिस्टम से, तो मेरे सिस्टम में लगभग 3 TB के आसपास है स्पेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है इसमें। 32 GB ले, आप 25 GB भी दे दोगे तो मोर देन एनफ है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देना चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करोगे, अंदर में जाकर इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पे ये हमें काम आएगा।
तो हमने 32 GB स्पेस दे दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू था, बाय डिफ़ॉल्ट जो रैम था वही किया हम। मैं बहुत ही सिंपल मेथड अपना रहा हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। मैं नहीं जा रहा उस टेक्निकल में कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ एक सिंपल सा इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने चीज़ों को सिंपल रखा है, बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। अब ये देखो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, रिस्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है। आप रिस्टार्ट पर क्लिक करो, रिस्टार्ट नाउ पर तो भी रिस्टार्ट होगा, नहीं करोगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड, विदिन 5 सेकंड ये खुद को रिस्टार्ट कर लेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन हो चुका है। चलिए अब इंस्टॉलेशन होगा तो आपका विंडोज़ 7 बूट करता है। जैसे ही आपका विंडोज 7 बूट कर रहा है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट की है विंडोज़ तो ये लिखा हुआ आ रहा है सेटिंग अप, सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। तो रजिस्ट्री का सेटिंग चेंज कर रहा है ये। सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज, जो विंडोज़ की सर्विसेज होती है उसको स्टार्ट कर रहा है। और ये कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, ये फाइनल स्टेज में है, जिसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर का 4 स्टेप पूरा हो चुका है। लास्ट का स्टेप चल रहा हमारा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। ओके, यानी जो भी बचा हुआ चीज़ है वो यहाँ पे ड्राइवर वगैरह लोड करना वगैरह, ठीक है, साउंड वगैरह सब कुछ ये यहाँ पे लोड करेगा। और इसके बाद आपका विंडोज़ रेडी टू स्टार्ट, आपका रेडी टू बूट, यानी काम करने के लिए रेडी हो गया, बूट होने के लिए रेडी हो गया। आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके जैसे नॉर्मल लैपटॉप में पीसी में काम करते हो वैसे ही आप इसमें भी काम कर सकते हो। आप देखोगे इसमें कि सेटअप विल कंटिन्यू एंड रिस्टार्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, रिस्टार्ट मारेगा एक बार, फिर ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ये मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने एक भी बार रिस्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये सारे स्टेप अपने आप हो रहे हैं अभी तक। जब मैं कुछ करूँगा, जब मैं कोई चेंजेस करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस वगैरह, ठीक है। तो ये सेटअप चेंज कर रहा है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम देने बोलेगा, आप अपना यूज़र नेम दे दो। तो मैं कुछ भी दे सकते हो, तो मैं इसको दे रहा हूँ Win7। मैंने Win7 इसका दे दिया नाम, नेक्स्ट कर दिया मैंने। पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड देना चाहते दे दो, 1 2 3 4 5 6 दे दिया मैंने पासवर्ड इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हिंट देते हैं 1 2 6, ये हिंट दे दिया हमने। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कर देना है आस्क मी लेटर। मैं अभी नहीं चाहता इसमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ये विंडोज 7 प्रोफेशनल मेरे सिस्टम में दिख रहा होगा, नीचे आपको लोगो विंडोज 7 प्रोफेशनल। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज़ होम बहुत बेसिक होता है, विंडोज 7 प्रोफेशनल होता है, विंडोज़ अल्टीमेट होता है, विंडोज़ इंटरप्राइज होता है। ये प्रोफेशनल वर्जन है, सब में अंतर होता है थोड़ा। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको अपने हिसाब से पता कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्लास में बताता हूँ। ये स्क्रीन रेजोल्यूशन जाकर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपका जो नॉर्मल है, आपके जो विंडोज़ का है, ठीक है, जो विंडोज 11 का, उसी पे आप ये सेटअप कर दो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम करे। तो ये हमारा विंडोज़ का 7 स्टार्ट हो गया। और विंडोज़ 7 का आप जाकर देख सकते हो, कंप्यूटर में जाकर देख सकते हो। ये 32 GB का है। और इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आप अपना IP एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हो कि IP मिला है या नहीं मिला है। तो इससे कमांड है IP कन्फिग। तो हमने देख लिया IP एड्रेस मिला है 192.168.29.83। इस मशीन को IP एड्रेस मिल चुका है। तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो गया, जो कि है विंडोज़ 7। इसके पहले जितने भी थे हमारे काली लिनक्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारे पास रेड हैट लिनक्स हो गया, उबुंटू लिनक्स हो गया, वो तो सारे थे ही। इसके अलावा ये भी एक रेडी हो गया आपके पास, ताकि आप बहुत सारे अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसको इंस्टॉल करें। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन में या फाइल डाउनलोड करने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।